जिंदगी हर रोज नए रंग में रंग जाती है। जिंदगी हर रोज नए रंग में रंग जाती है। कभी दुश्मन तो कभी दोस्त ये नजर आती है। कभी छा जाए बरस जाए घटा बेमौसम, कभी एक बूंद को भी रूह तरस जाए है। मैं इंडियन फॉरेन सर्विस का ऑफिसर हूं और अधिकांश मेरा समय बाहर बीता है। कितने वर्षों के बाद मैं साक्षात मंच पर बैठकर, स्वागत है सर, आपका स्वागत है। इतने विद्वान कवियों का पाठ मैंने सुना। मैं माटी के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं कवि नहीं हूं, लेकिन माटी में के भीतर जितनी कविताएं छुपी हैं वो मैं समझता हूं। पहाड़ काटने वाले जमी से हार गए, पहाड़ काटने वाले जमी से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। वाह वाह वाह। ये माटी हमें याद दिलाती है इंसानियत की नश्वरता की, मनुष्य की नश्वरता की। और ये हमें याद उसकी भी दिलाती है जो त्याग की भावना है। माटी में छिपा हुआ जो बीज है उसके त्याग को याद दिलाती है, जड़ को याद दिलाती है। और मैं समझता हूँ कि आज जब हमारा समाज मैं मेरा मेरे लिए इसके अंधी दौड़ में लगा हुआ है, माटी की और माटी में छिपे हुए बीज की, और जो जिस तरीके से अपना वो सर्वस्व त्याग करके वृक्ष को उगाता है, शाखाओं को पुष्पित पल्लवित करता है, फलित करता है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है माटी का। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि माटी ने इतनी, चाहे शायरी हो, चाहे कविताएं हो, चाहे गज़ल हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे अवधी हो, चाहे हिंदी हो, खड़ी बोली हो, मैथिली हो, सबको एक मंच पर लेके आया है। हाँ, उसके लिए मैं माटी को बधाई देता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। सच बात तो ये है कि हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो कि भाषाओं को लेकर के प्रतिद्वंदिता लगा रहे हैं, और एक भाषा भोजपुरी और मैथिली और हिंदी और खड़ी बोली और उर्दू, इसके बीच में ऐसे लगा रहे हैं कि इसमें से जीरो सम गेम है। ऐसा नहीं है। वेदों में कहा जाता है कि वाग वही ब्रह्म, और ब्रह्म है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो भाषा के प्रति जो प्रेम है, हमारा लगाव है, उसमें किसी का द्वंद्व नहीं है। मैं समझता हूं कि भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए यह अनिवार्य है कि हर व्यक्ति का अपने मातृभाषा के प्रति गर्व का भाव हो, आत्मसम्मान का बोध हो, और वो दूसरों की भाषाओं का भी, दूसरों की बोलियों का भी उतना ही सम्मान करे जितना वो अपनी माँ का करता है। वाह वाह वाह, क्या खूब। मैं इस प्रयास को अपने हृदय से साधुवाद देता हूं, और मैं हमेशा इसके साथ लगा रहना चाहूँगा। और मैं अंत में यही कहता हूं कि सभी भाषाएं भारत के विकास के लिए, और हिंदी के खास करके हिंदी के विकास के लिए, चाहे अवधी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, सबने जैसे एक महावृक्ष की जड़ें जमीन से पौष्टिक तत्व लेके आती हैं और हर शाखा को, प्रशाखा को, फल को, फूल को तत्व देती हैं, वैसे ही हिंदी की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं अगर अवधी और भोजपुरी और मैथिली उनसे अलग कर दिया जाए तो सबके विकास में ही हिंदी का विकास है। सभी भारतीय भाषाओं के विकास में ही भारत की ही जो सांस्कृतिक विविधता का विकास है। वाह वाह। मोहब्बत ने बस इतना सिखाया है मुझे कि खुद से पहले उनके लिए दुआ करूं। मैं दुआ करता हूं कि आप सब लोगों की जो साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में जो प्रयास है वो निरंतर सफल होते रहे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।